सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के विशेष ध्यान सत्र में। आज हम ध्यान करने वाले हैं विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक नंबर 75 पर। ये 52वीं धारणा है। 112 में से 52वीं धारणा पर आज हम पहुंच गए हैं और आज का ध्यान भी बहुत गहरा है। ध्यान से समझने की जरूरत है, एकदम उसकी गहराई आपको समझ आएगी। सुबह सुबह की इस अलौकिक वेला में, स्वर्णिम वेला में, स्वयं के साथ बैठने के इस उत्सव में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम किसी साधारण मार्ग पर नहीं, बल्कि उस संधि काल की गुप्त यात्रा पर निकले हैं जो दिन और रात के बीच नहीं, अपने होने और न होने के बीच की एक झीनी सी लकीर है। होने और न होने के बीच ये वो स्थान है जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव का प्रकाश जन्म लेता है। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, तनाव मुक्त रखें। बस कल्पना यही करें कि अनंत आकाश की ऊंचाइयों से एक चमकीली सुनहरी डोरी आपके सहस्रार को ऊपर की तरफ बड़े ही कोमलता से खींच रही है। जैसे जैसे ये खिंचाव बढ़ रहा है, महसूस करें कि आपकी रीढ़ का एक एक मनका अपनी जगह पर खुल रहा है। खिंचाव बढ़ता जा रहा है, कमर सीधी होती जा रही है और मन का खुल रहा है। ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर खींच रहा है, ऊर्ध्वगामी हो रहा है। ठंडी धारा ऊपर की तरफ बह रही है। अब 3 अत्यंत लंबी और बहुत गहरी सांस भरेंगे। पहली सांस, सांस भरें। जब आप सांस भीतर खींचते हैं तो केवल हवा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा और प्राणिक शक्ति को अंदर खींच रहे हैं। छोड़ दे श्वास धीरे धीरे और अंदर की सारी थकावट को बाहर फेंक दे। दूसरी श्वास, अंदर गहरे में प्राणिक ऊर्जा को लेके जाएं, शरीर की एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाएं और धीरे धीरे बाहर छोड़े। बाहर छोड़ते वक्त सारा तनाव, थकान, पुरानी यादें सब छोड़ दें। एक और सांस भरें और इस श्वास को भरते वक्त पूरी तरह से वर्तमान के इस क्षण में स्थापित हो जाए। और धीरे धीरे सारा पुराना सब कुछ बाहर छोड़ दें। ध्यान अपने पैर के अंगूठों पर ले जाएं, दोनों पैरों के अंगूठों पर महसूस कर लें। उनको थोड़ा हिला करके छोड़ दें ढीला। एड़ी तलवे को भी थोड़ा हिलाए, महसूस करें, छोड़ दें। और महसूस करें कि ये शिथिलता की जो लहर है ये आपकी पिंडलियों में जा रही है। पिंडलियों को भी बहुत ही ढीला कर रही है, घुटनों में, जांघों में जा रही है और दोनों पैरों में ये लहर इतनी भर गई है कि आपको लगता है कि बहुत भारी हो गए। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में विलीन होकर के पत्थर की तरह से स्थिर हो गए हैं। अब विश्राम ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आपकी कमर, पीठ, रीढ़ एक एक करके सब ढीली होती जा रही है। कंधों को गिरा दें, सदियों पुराना बोझ उतार दें
अपनी गर्दन, जबड़ा, चेहरा, एक एक करके एक एक मांसपेशी को शांत होने दें। आपकी जीवा, आपकी आंखें, पलकें, आईब्रोज और मस्तक का मध्य सब विश्राम में। महसूस करें कि आप कोई मांस मज्जा का शरीर नहीं है, बल्कि एक स्थिर प्रकाश ऊर्जा का क्षेत्र है। समय अब आपके लिए धीमा हो रहा है। आपके चारों ओर का वातावरण शून्य हो रहा है। केवल मेरी आवाज आपके अवचेतन की गहराई में एक प्रतिध्वनि की तरह गूंज रही है, जो आपको उस शून्य की ओर ले जा रही है, जहां परादेवी का प्रकाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी बंद आंखों के पीछे से उस असीम विस्तार में उतरते हुए देखें। भगवान शिव के उन रहस्यों को समझें जो उन्होंने मां पार्वती को दिए थे। शिव हमें चेतना के 4 गुप्त कक्षों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि पहली अवस्था जागृत अवस्था होती है, जिसमें आप अभी आवाज सुन रहे हैं, सचेत मन जो तर्क और बाह्य जगत से जुड़ा है। दूसरा है स्वप्न, जहां आपकी कल्पना और अवचेतन मन की दुनिया शुरू होती है। और तीसरा है सुषुप्ति, तो गहरी और अंधकार में नींद, जहां मैं का बोध लुप्त हो जाता है। और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, और अंत में ये अवस्था परम चैतन्य की अवस्था है, जो इन तीनों का आधार है, जहां से ये सारा अस्तित्व प्रकट होता है। आज इस धारणा में शिव जी बहुत ही अद्भुत द्वार की बात करते हैं। अनागतायाम निद्रायाम, वे कहते हैं इन अवस्थाओं के बीच में एक दहलीज है, एक ऐसी संधि का स्थान है, जहां एक अवस्था समाप्त हो चुकी है और दूसरी अभी शुरू नहीं हुई है। कल्पना करें, आप एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जहां पीछे की बाहरी दुनिया की रोशनी बुझ चुकी है और सामने गहरी नींद का घना कोहरा अभी छाया नहीं है। ये वो क्षणिक शून्य है, ये वो नो मैन्स लैंड है, जहां आप न तो पूरी तरह जाग रहे हैं, न सोए हुए हैं। ये एक न्यूट्रल स्टेट है, जहां आपका सर्जक मन सक्रिय होता है। जैसे ही आप इस दहलीज पर रुकते हैं, आपके जीवन की पुरानी प्रोग्रामिंग, डर, पुराने विश्वास और अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये वो शून्य है जहाँ पुरानी दुनिया मिटाई जा सकती है, जब बाहरी इंद्रियों का संपर्क टूट चुका है लेकिन चेतना अभी भी जागी हुई है। तो आप सीधे परा देवी यानी उच्च ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। समय और स्थान का बोध मिट रहा है। आप अब दहलीज पर ठहरने की कला सीख रहे हैं, जहां सर्वोच्च सत्य को प्रकाशित करता है। इन दो अवस्थाओं के बीच के स्थान को अपनी जागरूकता से भर दें। महसूस करें कि आप इस दहलीज पर बिल्कुल स्थिर हैं, ना पीछे मुड़ना, ना आगे भागना, बस इस क्षण में ठहर जाना।
यहाँ वो कोरी स्लेट है जिस पर ब्रह्मांड अपना महासंगीत गूंजाने वाला है। आप अब उस परम शून्यता के द्वार पर हैं जहां से पराशक्ति का दिव्य प्रकाश फूटने को तैयार है। अब अपनी आंतरिक सजगता को उस जादुई बिंदु पर स्थिर कर दें जहां जागृत अवस्था की सीमा समाप्त हो चुकी है। आप उस दहलीज पर खड़े हैं जहां बाहरी वस्तुओं का शोर और कोलाहल शांत हो चुका है। आप न तो पूरी जागे हुए हैं, ना आप ही गहरी नींद के आगोश में डूबे हैं। चेतना की उस अवस्था में है जो अपरिभाषित है, उस शून्य के समान है जहां से सृजन का जन्म होता है। अनागतायाम निद्रायाम, जब तक ये प्रगाढ़ और गहरी नींद ना आ जाए, इसी न्यूट्रल स्थान में ठहर जाए। महसूस करें आपकी चेतना एक निष्क्रिय लेकिन पूरी तरह जागृत अवस्था में है। यहाँ कोई विचार नहीं, कोई पुरानी स्मृति नहीं, कोई भविष्य की छवि नहीं। केवल एक विशाल अनंत और अत्यंत शांत रिक्तता है जो चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे ही आप इस शून्य की गहराई में प्रवेश करते हैं, देखें कि इस अंधकार में शून्यता के गर्भ से एक अत्यंत सूक्ष्म और कोमल और अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे फूट रहा है। ये प्रकाश परा देवी का है, जो आपकी अपनी सर्वोच्च पराशक्ति और अति चैतन्य अवस्था की चमक है। ये दिव्य प्रकाश आपके अस्तित्व के केंद्र से, आपके हृदय के गहनतम कक्ष से प्रकाशित हो रहा है। ये परादेवी कोई बाहरी प्रतिमा नहीं है, बल्कि अति चेतन प्रकाश है जो इस शून्य को जीवंत और चैतन्य बना रहा है। इस प्रकाश को अपने भीतर एक एक कोशिका में, शरीर के बाहर पूरे आभा मंडल में फैलते हुए देखें। आप इस समय अपने अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के शिखर पर हैं, जहां आपका सीमित अहंकार भी विलीन हो चुका है। ये तटस्थ स्थान है जहाँ चेतना का बाहरी जगत के विषयों से संपर्क टूट चुका है और आप पूर्णतः सुरक्षित, निर्भय और मुक्त हैं। महसूस करें आप इस शून्य के महासागर में भारहीन होकर तैर रहे हैं। सारे भार उतर चुके हैं। ये रिक्तता बोझिल और डरावनी नहीं है, बल्कि पराशक्ति के अपार आनंद और शांति से लबालब भरी हुई है। यहाँ मैं और तुम का, स्व और पर का सारा भेद समाप्त हो गया है और आप केवल विटनेस बन गए हैं, दृष्टा बन गए हैं जो उस परम प्रकाश को देख रहा है, जो वास्तव में स्वयं आप ही हैं। इस अगाध शांति और अपरिमेय संतोष और अकारण आनंद में पूरी तरह डूब जाएं। इस तटस्थ स्थान में पूरी तरह खुद को विलीन होने दें। और अब वो निर्णायक क्षण आ गया है। आप उस जादुई दहलीज को बहुत कोमलता से पार कर रहे हैं। पीछे की दुनिया, स्मृति, शरीर का बोध, होने का विचार, सब पीछे छूट चुका है। आप उस विराट शून्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं जिसे स्वयं परम देवी पराशक्ति और चैतन्य से आलोकित किया गया है।
यहाँ न कोई भविष्य की मांग है, ना अतीत का पछतावा। यहाँ कोई मैं नहीं बचा। जैसे एक बूंद महासागर में गिरकर स्वयं महासागर बन जाती है, वैसे ही आपका सीमित अहंकार इस असीमित शून्यता में शामिल हो गया है। अब आप उस तुरीय अवस्था की दिव्य झलक पा रहे हैं, चेतना की वो चौथी अवस्था जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है। ये वो स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं रहता, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपकी ऊर्जा इस परम प्रकाश में नहा रही है। ये शुद्ध चेतना जहां से सारा ब्रह्मांड जन्म लेता है और यही समा जाता है। इस दहलीज पर खड़े होकर इस अलौकिक और दिव्य प्रकाश का रसास्वादन करें। ये परिपूर्णता है, वो प्रकाश है जो बिना दीपक के जल रहा है। अगले कुछ मिनटों के लिए मैं अपने शब्दों को पूरी तरह विराम दे रही हूँ। इस महामौन में डूब जाएं, इस सन्नाटे को अपना गुरु माने, इसी शून्य में पराशक्ति से साक्षात्कार का अनुभव करें। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी चेतना को असीम शून्य से वापस अपनी सांसों की तरफ लाएं। महसूस करें आप उस दहलीज से वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। परादेवी का दिव्य प्रकाश आपके अवचेतन की गहराई में स्थायी रूप से स्थापित हो चुका है। अपनी उंगलियों और पैरों के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं। महसूस करें कि शरीर के मंदिर में वापस लौट आए हैं। समय और स्थान का बोध फिर जागृत हो रहा है। अपने भीतर की शांति वैसी की वैसी है। अपने दोनों हाथों को आपस में रख लें। महसूस करें कि दहलीज के उस शून्य से जो ऊर्जा आपने प्राप्त की है, वो आपकी हथेलियों में ऊष्मा बनकर एकत्रित हो रही है। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो दिव्य ऊष्मा को बहुत कोमलता से अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपने चेहरे, गर्दन और हृदय को स्पर्श कराएं। महसूस करें कि वो पराशक्ति की वो पवित्र ऊर्जा आपकी रगों में, रक्त के कण कण में दौड़ रही है और ये प्रकाश अब आपकी ढाल बन चुकी है। आपके आभा मंडल में आपका सुरक्षा कवच बन गया है, क्योंकि उस प्रकाश से आप लबालब भरे हैं। प्रकाश तो बाहर फैलकर अपना प्रभाव जमा देता है। मेरे साथ अपने अंतर मन में इस शक्तिशाली एफर्मेशंस को दोहराएंगे, ताकि यह अनुभव आपके तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में बस जाए। अपना दायां हाथ अपने हृदय पे रखें
और बोले मेरे पीछे पीछे, मैं उस दिव्य शून्य का जीवंत प्रकाश हूं। मेरी चेतना हर पल, हर स्थिति में जागृत है, शांत है और स्थिर है। पराशक्ति का आशीर्वाद और सुरक्षा चक्र मेरे साथ है। मैं जागृत सुषुप्ति के बीच के उस अनुभव को पा चुका हूं। अब दोनों हाथ नमस्कार के मुद्रा में ले आए, जोड़ लें और पूरी कृतज्ञता के साथ भगवान शिव और परादेवी और अपनी उच्च चेतना को नमन करें। ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और अमरता से मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलें। हे पराशक्ति, मुझे विवेक दें, मैं संसार के शोर में भी भीतर के शून्य को न भूलूं। मेरे हर कर्म और आपकी पूजा बन जाए और मेरी हर श्वास आपकी गूंज बन जाए। अब मैं आपको पूरी तरह से महसूस कर सकूं। अब अपनी हथेलियों को देखते हुए और गहरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपका दिन मंगलमय हो। और अभी अभी इस प्रातःकालीन सत्र में ये वाटर चार्जिंग भी आप करते हैं तो बहुत ही अद्भुत बात है। अब आप फिर से अपनी आंखों को थोड़ा बंद करके हाथ पास में जो पानी का पात्र रखा है उसे आप अब दोनों हाथों के बीच में थामें। महसूस करें कि आपके हाथों के माध्यम से उस दहलीज के प्रकाश की तरंगे पात्र में प्रवाहित हो रही हैं। कि दोनों हाथों से प्रकाश निकल रहा है, पात्र में जा रहा है, बर्तन गिलास लोटा जो भी है। कल्पना करें कि आपकी हथेलियों से सुनहरी और बैंगनी किरणें निकलकर जल में समा रही हैं और ये जल अब साधारण पानी नहीं रहा। जिस पराशक्ति और शून्य का अनुभव आपने अभी भी किया है, वो सारी शांति, सारा बोध, सारी शक्ति इस जल के कण कण में समा रही है। और मेरे साथ मन ही मन दोहराएं। आपकी आवाज के कंपन इस जल को स्पर्श करें। बोले, ये जल दिव्य शक्ति प्रकाश से ओतप्रोत है। इस जल की हर बूंद मेरे भीतर शांति, तृप्ति और ऊर्जा भर रही है। ये जल मेरे शरीर के हर रोग और मन के क्लेश को शांत कर रहा है। इस जल को अमृत के रूप में देखें, जो उस दहलीज से आया है जहां संसार और परमात्मा मिलते हैं। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब अपने लिए उस भाव से भर जाए कि मैं प्रकाश हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं वसीम हूँ, मैं समाधान और समर्थ हूँ, सच्चिदानंद हूँ। शिवोहम, शिवोहम, सोहम, सो। और पूरी कृतज्ञता के साथ भगवान शिव और परादेवी का स्मरण करते हुए इस ऊर्जा जल की एक एक घूंट पिए। महसूस करें कि जल आपके कंठ से नीचे उतरते हुए आपके पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर रहा है, आपके भीतर उस प्रकाश को सदा के लिए जागृत कर रहा है।
सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, जीवन सफल हो, इसी कामना के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। शैलजा, इतने लेट आते हो आप, क्या फायदा? हैं? लेट आते हो आप। फॉर्मेलिटी। बस हैं। कितने लेट आए थे? 5 मिनट्स। सुदेशी सबको 7:55 तक आ जाओ, 7